क्लास थर्ड आज शुरू कर रहे हैं मैपिंग का। अंकित, समझ में आ रहा है आपको पिछले 2 क्लास में जो आपने क्लास किया है? चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। पिछले दिन पढ़े थे ट्रांस हिमालय, आज पढ़ेंगे हिमालय। क्या अंकित ठीक है? चलिए देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा मैप बना लेंगे, तब समझ में आएगा अच्छा से। हिमालय भारत में कहाँ है इसको दिखाना है। तो कल जो हम लोग बनाए थे, थोड़ा इसको और ऊपर कीजिए, ये आगे बढ़ेगा तो इस तरह से ये उत्तराखंड का पार्ट होता है, फिर आगे ये बढ़ते चला जाएगा ये इस तरह से, और फिर ये आगे चला गया। चलिए थोड़ा सा और इसको देखेंगे, यहाँ इस तरह से ऐसे मान लिया। ये जो है बफर स्टेट है भारत के साथ। कौन है? तो ये है भूटान। क्या है ये? भूटान। और ये बफर स्टेट क्या है भारत के साथ और चाइना के बीच में? नेपाल। नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। समझ रही है गुड़िया? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो हम लोग कल ये देख लिए थे, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये फिनिश। अब हम लोग आज पढ़ेंगे हिमालय। देखिए इस तरह से हिमालय जा रहा है। तो हिमालय में भी 3 पार्ट। चलिए, और एक शिवालिक है, यही बिहार में भी है शिवालिक। शिवालिक बहुत पैरेलल जो है अरुणाचल प्रदेश तक नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो कल का जो पार्ट हम लोग पढ़े हैं, कल का जो पार्ट पढ़े ये था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और आज जो पढ़ रहे हैं हिमालय। क्वेश्चन आएगा, देखिए फिर प्रश्न। कल भी प्रश्न बताए थे, आज भी प्रश्न बता रहे हैं आपको कि हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग कौन करता है। विच वन ऑफ द लाइन सेपरेट्स हिमालय एंड ट्रांस हिमालय, ये जानना है आपको। तो यहाँ पे नाम देना है आपको, हिमालय ट्रांस हिमालय को कौन अलग करता है। तो यहाँ एक लाइन है, इसका नाम है हिंज रेखा। हिंज रेखा, नहीं तो कहीं पे लिखा हुआ रहेगा सूचर या सचर। सचर या सूचर जोन, याद रखिएगा। अपने आप में एक प्रश्न है, हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन अलग करता है। तो आंसर देना है सचर जोन या हिंज रेखा। चलिए क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन है। तो दक्षिणी श्रेणी जास्कर है। जास्कर और सचर जोन या हिंज रेखा के बाद कौन सा हिमालय का पार्ट है। तो ग्रेटर हिमालय है, याद रखिएगा, महान हिमालय। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ट्रांस हिमालय हिमालय को कौन अलग करता है। तो सचर जोन या हिंज रेखा। क्वेश्चन आ सकता है कि जास्कर और महान हिमालय को कौन अलग करता है। तो उसका भी आंसर सेम ही होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन बदल जाता है, आंसर सेम रहता है। किसी में क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी सीखना है भाग दौड़ की जिंदगी में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी पूछा जाएगा, ट्रांस हिमालय का उत्तरी पूछा जाएगा, ट्रांस हिमालय का मध्य वाला पूछा जाएगा। तो आप जानते हैं काराकोरम के से, लद्दाख एल से, और जास्कर जेड से, KLJ, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे ऊपर वाला हिमालय महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय। बीच वाला का नाम है मध्य हिमालय, इसको कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और सबसे दक्षिण वाला जो भाग है इसको कहते हैं शिवालिक। शिवालिक, इसको हम लोग और भी जानते हैं, शिवालिक के अलावे उप हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उप हिमालय। उप हिमालय भी कहा जाता है इसको, याद रखेंगे।
क्वेश्चन अभी कभी आ जाए जैसे बिहार का एग्जाम वगैरह देने में, हिमालय का कौन सा भाग बिहार में है, तो आंसर दीजिएगा शिवालिक यदि रहता है तो, या फिर उप हिमालय। चलिए आगे चलें। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर मैप पे भी देख सकते हैं। मैप खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंडियन मैप खोल रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए मैप आ गया, ये हिमालय है। हम लोग क्या देख रहे हैं इसको, कहाँ से लेकर के, तो ये जो है फैला हुआ, ये कश्मीर वाला पार्ट पाकिस्तान का क्षेत्र, सीमा से लेकर के ये हिमालय देखिए फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक। लगभग इसकी लंबाई कहीं पे 2400 भी मिलता है, कहीं पे 2500 भी मिलता है किलोमीटर में। लंबाई किलोमीटर में, ज्योग्राफी में याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में लंबाई किलोमीटर में होता है, जबकि ऊंचाई मीटर में होता है। ऊंचाई जो भी होगा समुद्र तल से मापा जाता है ऊंचाई। भारत की जो भी चोटियां हैं भारत के आसपास का, तो वो समुद्र लेवल कहाँ से लिया जाता है, तो मुंबई से लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए हिमालय यही है। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय है। ठीक है, हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं, तो हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां, सबसे उत्तर में महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय है। ठीक है, चलिए ये जो महान हिमालय की बात कर रहे हैं, भारत के किन किन राज्यों में है, तो भारत के 3 राज्यों में है। एक कश्मीर, अब कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड। इसके बाद महान हिमालय यहाँ से चला जाता है नेपाल में। ठीक है, और उसके बाद फिर वो घुस जाता है भूटान में। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट सिक्किम में है और फिर जा करके अरुणाचल प्रदेश में हल्का फुल्का दिखता है। लेकिन पश्चिम भाग में 3 राज्य में और 2 थोड़ा सा सिक्किम में, जिसमें कंचनजंगा है आप जानते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो टोटल महान हिमालय भारत के 5 राज्यों में है। ओके, आगे चलते हैं। फिर मिडिल हिमालय जो है, वो मिडिल हिमालय भारत के ऊपर वाला 3 राज्य बताए, फिर चला जाएगा नेपाल में, और फिर सिक्किम होते हुए फिर वो सिक्किम में आप जान रहे हैं कंचनजंगा के नीचे वाला पार्ट। और थोड़ा सा आप जानिए कि पश्चिम बंगाल में भी मध्य हिमालय है, जिसमें दार्जिलिंग है, आप जान रहे हैं, है ना। दार्जिलिंग घूमने का बहुत शौकीन होते हैं लोग, आप भी घूमने जाइए, पहले नौकरी कर लीजिए, इसके बाद फिर दार्जिलिंग घूमिए। पूरा दार्जिलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। वैसा होगा तो हम लोग साथ में भी चलेंगे। ठीक है, दार्जिलिंग मेरा घुमा हुआ है एक बार, फिर आप लोग को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, और फिर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में, और फिर जो लास्ट है शिवालिक। कहा जाता है कि पाकिस्तान का एक क्षेत्र का नाम है पोटवार, पोटवार के आसपास का पठार क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उस क्षेत्र से लेकर शिवालिक जो है आगे थोड़ा पहाड़ी है, ये बहुत छोटा है, इसकी औसत ऊंचाई मात्र 900 से 1200 मीटर के बीच है। अभी ये विकासी हो रहा है। कहा जाता है कि ऊपर का दोनों हिमालय का ये तलछट्टी है, ये थोड़ा थोड़ा भी विकसित हो रहा है, और ये सभी धीरे धीरे आकर के बिहार में समाप्त हो जाता है कोसी नदी के आसपास। ठीक है, बहुत इसका अभी विकास नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे गौर करके सुनिएगा, जो कहीं आप पढ़े नहीं होंगे ना सुने होंगे, अब आप सुनिए। हिमालय का फॉर्मेशन टेथिस सागर में हुआ है, इतना तक आप सुने होंगे। उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं, जो 3 हिमालय है, ज्योग्राफी में टोटल 18 एज है, काल है, उसमें से ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, और प्लायोसीन काल में शिवालिक का निर्माण हुआ है। ठीक है, अच्छा से याद रखेंगे, शिवालिक सबसे दक्षिणी पार्ट है, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन सबसे पुराना हुआ इन तीनों में, अर्थात महान हिमालय सबसे पुराना है। अब जानिए महान हिमालय के बारे में। चलिए हम लोग आते हैं फिर अपने जगह पे। महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय के बारे में 2-3 चीज जो एग्जाम में पूछता है, क्या है। कहा जाता है महान हिमालय के बारे में कि ये हिमालय श्रृंखला का सबसे उत्तर में स्थित है। पहला, महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हाल के दिनों में जो कुछ नए इंफॉर्मेशंस आए हैं,
उसमें महान हिमालय में एवरेस्ट की ऊंचाई पहले से बढ़ाया गया है, लिखा गया है किताबों में, है ना। 8850 मीटर अब इसका आंसर होगा। चलिए, महान हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। और ऐसे आपको बताएं कि जो महान हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है वो दुनिया में तीसरी ऊंची चोटी है। क्यों? क्योंकि K2 दूसरी ऊंची चोटी होगा 8611 यानी 8611 मीटर, और कंचनजंगा जो है 8598 8598 मीटर है। तो हिमालय की दूसरी और विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, महान हिमालय में है। ठीक है, तो ये हुआ महान हिमालय। महान हिमालय में कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे भारत के उत्तराखंड में मिलाम ग्लेशियर्स इसी में है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, आप नाम सुने होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ दर्रे भी हैं, नाम सुने होंगे, नाथुला और जेलेफला। ये दो फेमस दर्रा है भारत और चाइना के बीच व्यापार करने के लिए, जो सिक्किम में है। ठीक है, आप कुछ कुछ सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं इसको, महान हिमालय के बारे में थोड़ा सा मैप में भी देख लेंगे। इस तरह से ये तलवार की भांति कहता है कि खींचा हुआ है, कहाँ से लेकर, पश्चिम में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, फिर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक खींचा गया है। ये जो लाइन है लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। कश्मीर में सिंधु गौर से लेकर दिहांग गौर तक महान हिमालय का विस्तार है। ठीक है, चलिए, बीच में माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और नेपाल भारत में सिक्किम की सीमा पर कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। चलिए, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ऊंचाई थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग ऊंचाई में 8850 मीटर, और इसका ऊंचाई है 8598 मीटर। सभी लोग समझ रहे हैं ठीक से? वीडियो देखिए। इसी तरह से आज पार्ट 3 हुआ, फिर अगले दिन पार्ट 4 होगा, 5 होगा। लगातार 30 दिन में 30 वीडियो इस प्रकार से जाएगा, और अनवरत पूरा ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग होगा। इसके बाद फिर हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे, उसको भी बाय मैपिंग आप लोग को बताएंगे। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़िए, शेयर कीजिए और खुश रहिए।